श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता राघव कृपा भाष्यम अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 14 और 15 का अध्ययन करेंगे। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पुण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः-सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे महाराज, आपके पक्ष में स्पष्ट रूप से केवल पितामह भीष्म को शंख बजाते हुए देखा गया। उस पर भी उनके शंख का कोई नाम नहीं, परंतु पांडव पक्ष में 18 लोग विशेष रूप से पृथक पृथक शंख बजाते देखे जा रहे हैं। उनमें से श्री कृष्ण भगवान तथा पांचों पांडवों के शंखों के सार्थक नाम भी हैं, जैसे ऋषिकेश अर्थात समस्त प्रपंच के नियामक परमात्मा श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, जिसे उन्होंने पंचजन नामक दैत्य को मारकर प्राप्त किया था। तथा इसी प्रकार धनंजय अर्थात राजसूय यज्ञ में अनेक राजाओं को जीतकर उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन अर्पित किया था। उस धनंजय अर्जुन ने खांडव वन दहन के समय अग्नि द्वारा प्रदत्त देवदत्त नामक शंख बजाया, जो युद्ध में भयंकर कर्म करते हैं। ऐसे वृकोदर भीमसेन ने पुण्ड नामक शंख बजाया। परम भागवती देवी कुंती के पुत्र राजसूय यज्ञकर्ता महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक अविनाशी विजय से युक्त शंख बजाया। इसी प्रकार नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख एक साथ बजाया। व्याख्या। ऋषिक इंद्रियों का वाचक और संपूर्ण प्रपंच का उपलक्षक है। ऋषिकाणाम ईशः अर्थात इंद्रिय और सभी प्रपंचों के नियता, सबके अधिष्ठाता, सभी के अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को ही यहाँ ऋषिकेश कहा गया है। पंचजन नामक दैत्य के शरीर से उत्पन्न होने से इस शंख को पांचजन्य कहा जाता है। यहाँ पंचजने भवः पांचजन्य है। इस विग्रह से पंचजन शब्द से पंचजनादुपसंख्यानम से भावार्थ में यह प्रत्यय हुआ। श्रीमद् भागवत 10:45, 40, 41, 42 के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी के यहाँ अपना विद्याध्ययन संपन्न कर लिया था, तब गुरुपत्नी के अनुरोध पर सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण से समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को जीवित ला देने को कहा। अनंतर भगवान श्री कृष्ण ने गुरुपुत्र के संबंध में समुद्र से पूछा। तब समुद्र ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने आपके गुरुपुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे जल के भीतर शंख रूप धारण करके पंचजन नामक महान दैत्य रहता है। अनंतर भगवान श्री कृष्ण ने जाकर पंचजन दैत्य को मारकर उसके शरीर से उत्पन्न शंख ले आए। इसी प्रकार धनंजय शब्द भी यहाँ विशेष अर्थ का संकेतक है। यहाँ संजय का आशय है कि यह महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कुबेर तथा अन्य राजाओं को जीतकर अर्जुन ने बहुत सा धन युधिष्ठिर को समर्पित किया था। धनंजयतीति धनंजयः।
इसलिए इनका नाम धनंजय पड़ा। हिंदी महाभारत में भी कहा है, धनपति जीती दंड में आना, नाम धनंजय कृष्ण बखाना। इसी प्रकार इस युद्ध में भी तुम्हारे पुत्रों को पराजित करके उनका संपूर्ण धन धनंजय महाराज युधिष्ठिर को देने वाले हैं। अथवा यहाँ धन शब्द मुनिजनों के धन श्री कृष्ण का वाचक है। आलवंदार स्तोत्र में भी श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है, धनम मदीयं तव पाद पंकजम। आपका चरण कमल ही मेरा धन है। ऐसे मुनिजन श्री कृष्ण को अपने प्रेम से जीतकर श्री कृष्ण ने अपने व्रत का सारथी बना दिया है। इसीलिए वे धनंजय हैं, जिन्होंने अजित परमात्मा को ही जीत लिया। उनकी विजय के संबंध में संदेह कहाँ, यही धनंजय शब्द का अभिप्राय है। उन्होंने देव अर्थात खांडव वन दहन में अग्निदेव द्वारा दिया हुआ शंख बजाया। अभिप्राय यह है कि जैसे इस शंख को बजाकर धनंजय अर्जुन ने खांडव वन को भस्म किया था, उसी प्रकार आज भी उन्होंने इस शंख को बजाकर अपने आग्नेय बाणों से आपके सैन्य वन को भस्म करने का निर्णय ले लिया है। भीम कर्मा भीमानि कर्माणि यस्यः। भीमसेन के पूर्वकृत युद्ध कर्म बड़े ही भयंकर हैं। उन्होंने हिडम्बा, कीचक, बक आदि बड़े घोर दैत्यों को मारा है। इनके पेट में वृक अर्थात अग्नि है। वृकः उदरे यस्य स वृकोदरः। अब महाशंख शब्द की व्युत्पत्ति का प्रश्न उठता है कि यहाँ महाशंख शब्द का प्रयोग कैसे किया गया, क्योंकि शंख, शमशान, तेल, यान, यात्रा, ब्राह्मण तथा पात्र, इनके साथ महान शब्द का प्रयोग करने से इनके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे महाशंख अर्थात अपवित्र हड्डी, महाशमशान अर्थात बहुत बड़ा शमशान क्षेत्र, महातैल अर्थात किसी के शरीर का तेल, महायान मृत्यु, महायात्रा शव यात्रा, महाब्राह्मण और महापात्र मृत्यु का दान लेने वाला निकृष्ट ब्राह्मण। इसलिए यहाँ अमंगलार्थक महत शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि शास्त्र में इन शब्दों के साथ महत शब्द के प्रयोग को निषिद्ध माना गया है। जैसे शंखे चैव शमशाने चैतैले याने तथैव च यात्रायां ब्रह्माणे पात्रे महत् शब्दो न दीयते। इसका उत्तर यह है कि यह श्लोक वायोवाद अर्थात किसी भद्र पुरुष द्वारा बनाया हुआ है। यदि कहो कि इसकी वायोवादिता में क्या प्रमाण है, तो उसका उत्तर होगा कि सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान वेद व्यास का प्रयोग ही परम प्रमाण है। यदि महत् शब्द शंख शब्द के साथ प्रयुक्त होकर अमंगलार्थ होता तो भगवान वेद व्यास महाशंख इस प्रकार प्रयोग ही न करते। अब इसका दूसरा समाधान भी दिया जा रहा है। पौंड का अर्थ है पौंडकासुर से प्राप्त। पौंडकासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने पौंड शंख प्राप्त किया था और इसे सत्यभामा जी ने भीमसेन को उपहार में दे दिया था। चूंकि सत्यभामा पूजनीय है, इसलिए संस्कृत में उन्हें महा कहा जाता है। महीयते पूज्यते इति महा अर्थात सत्यभामा। मह्या दत्तः शंख महाशंख। महा अर्थात सत्यभामा द्वारा दिया हुआ शंख होने से महाशंख कहते हैं। निष्कर्षतः यहाँ अमंगलवाचक महत् शब्द नहीं, प्रत्युत तृतीयांत महाशब्द है। इसी प्रकार कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। यहाँ कुंती पुत्र शब्द भी विशेष अभिप्राय से युक्त है। संजय कहते हैं कि राजन, आपकी अनुज वधु कुंती ने बड़ी तपस्या करके भगवान धर्म की कृपा से युधिष्ठिर को प्राप्त किया। कुंती पुत्र कहकर गांधारी
पुत्र दुर्योधन की अपेक्षा युधिष्ठिर की विशेषता बताते हैं। कुंती ने युधिष्ठिर को धर्म से प्राप्त किया क्योंकि वे परम भगवत भक्त हैं। ठीक उसके विपरीत आपकी पत्नी गांधारी ने अधार्मिक पापी दुर्योधन को जन्म दिया। कुंती पुत्र धार्मिक है और आपके पुत्र अधार्मिक, इसलिए अपने पुत्रों की विजय की आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि यह तो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। राजा अर्थात युधिष्ठिर ही राजा है, क्योंकि इन्होंने ही राजसूय यज्ञ किया है। आपके पुत्र को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। युधिष्ठिर ये सभी ये धर्म के युद्ध में स्थिर रहते हैं, अर्थात आपका पुत्र दुर्योधन तो विकटापुर विराटपुर के युद्ध में पलायन कर गया था। यहाँ गवीय युद्धिभ्याम स्थिर पाणिनीय सूत्र 8:3-95। इस सूत्र से सकार को श हुआ और स्तुत्व करके युधिष्ठिर बना। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत विजय का अर्थ है जिसकी विजय का अंत न हो, अथवा अनंत है श्री कृष्ण और उन्हीं अनंत पर आश्रित है विजय, जिसका अर्थात जिसका शंख ही अनंत विजय में है, उसके विजय में संदेह कैसा। इसी प्रकार नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा 5 पांडवों ने ख्यात नाम वाले शंख बजाए। अतः उन्हीं की विजय के प्रति मंगल कामना कीजिए। श्री जय जय श्री सीताराम।